इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो खान साहब पे हमले हुए हैं, पूरी कौम के सामने आज पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि खान साहब एक आखिरी उम्मीद है इस कौम की। सिर्फ अगर खुदा न खास्ता उस बंदे को कुछ हो जाता तो बिल्कुल ब्लाइंड था सब कुछ। आज कौम सड़कों पे है और ये उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक जिन्होंने ये काम किया वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते। एक डमी सा बंदा सामने बिठा दिया है, रोजाना वो बयान चेंज करता है। इतना हाई प्रोफाइल केस हो, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना हाई प्रोफाइल केस हो। अभी खान साहब जो थे वो जख्मों में थे और हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, और उसका जो मर्डर था, जिसने कातिल था जो, उसका बयान मीडिया पे आ गया और हर थोड़ी देर के बाद उसके बयान चेंज हो रहे हैं। अवाम इतनी पागल नहीं है। अब ये 2022 है, 90s या 80s वाला पाकिस्तान नहीं है। अब लोग सवाल करेंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा कि खान साहब को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे, या आप इतने बड़े लीडर को, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, जो पाकिस्तान के लोगों की आखिरी उम्मीद है, उसको अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो इस अवाम को कैसे सिक्योरिटी मिलेगी। अगर उस बंदे के कातिल बेनजीर भी शहीद हुई, उससे पहले लियाकत अली खान साहब हुए, अब ये ऐसा नहीं होगा कि ये अवाम घर में बैठेगी या ये अवाम खामोश होगी। माँ को बेनजीर को सिक्योरिटी नहीं दे सके, वो हमें कैसे देंगे यार, सोचें यार आप। वही बात है ना जी, मोहतरमा का मर्डर हुआ, हुकूमत पीपल्स पार्टी जरदारी सदर बना रहा, मगर आज तक उसके कातिलों का पता नहीं चल सका। और अब ये अवाम सड़कों पर है, उस वक्त तक रहेगी जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाते जिन लोगों ने ये किया। और एक बात आपको बता दूं कि ये जो फायर हुआ ये एक तरफ से नहीं हुआ। जो खान साहब के कंटेनर के ऊपर डीजे था, उस डीजे ने भी ये बताया कि उसने बिल्कुल सामने देखा एक बंदे को फायर करते हुए, वो सामने भी था। इसे 3 से 4 जगह से फायर हुए हैं। हम लोग ना घर में बैठेंगे, ना रुकेंगे, ना ही डरेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।